हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। मैं शराफत अली, न्यूज़ राइट टू राइट में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरठ के अंदर ये मंच सजाया जा रहा है। यहाँ कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ एक जो जनसभा होने वाली है उसका क्या मैनेजमेंट है, यहाँ कितनी आवाम आने वाली है और कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं। तो मैं भाई साहब से बात कर लूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? असलम मसूदी साहब। हम आपसे ये बात कर रहे हैं, ये जो तैयारी चल रही है, कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है, क्या मैनेजमेंट है इसका? उनका स्वागत के लिए तैयारी चल रही है, रात दिन लगे पड़े हैं। तो मोहब्बत है उनसे, मोहब्बत है उनसे। तो हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ कितनी पब्लिक आ सकती है कल? ये तो हम झूठ जुमला काहे को छोड़ा है। हम तो रियल दिखाएंगे आपको कल को, और 12 घंटे का इंतजार कर लो आप। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि क्या मुझे 10,000 आएंगे, 5,000 आएंगे। रियल देखो आप। हाँ, तो उसके लिए जो पब्लिक आएगी, आप जो प्रचार कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? हम प्रचार होर्डिंग लगा दिए, इंशाल्लाह सबको पता है कि गरीबी का आवाज़ उठाने वाला कौन है इस हिंदुस्तान में। कोई और नहीं है, सबको आवाज़ उठाने वाले जो वो है सिर्फ शेर हिंदुस्तान। तो जब कल ओवैसी साहब यहाँ से भाषण देकर जाएंगे, क्या वो बात लोग अपने दिमाग में, दिल में लेकर जाएंगे, यहाँ से उस पर अमल करेंगे? दिल और दिमाग में तो ले ली उन्होंने, जब भी तो जागरूक हो रहे हैं। उनको सुनने से मतलब नहीं है, अब तो दिल और दिमाग में छा गए वो। उनको भी निकाल सकता कोई भी दीदार है। बस जैसे पेट के लिए रोटी जरूरी है, ऐसे हिंदुस्तान के लिए वैसी जरूरी है। सच्चाई तो ये है। और समाजवादी और लोग जो बीएसपी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं। कभी किसी ऐसे आदमी को देखा जिसने अपने बेर खट्टे बताए हों? सब मीठे बताते हैं। तो मैदान में आओ ना, जब पता चलेगी। बस हाँ मुखा। तो 100 सीट की बात करते हैं ओवैसी साहब के, 100 सीट पर लड़ेंगे, तो 100 सीट पर ही क्यों लड़ना चाहते हैं? 100 नहीं, 403 पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखो गठबंधन बनना हमारा, अलायंस हो रहा। तो ओवैसी साहब ने खुद ने कहा नया मोर्चा बना रहे हैं क्या ओवैसी साहब? नया मोर्चा बनना तैयार हो रहा, पता चल। राजभर तो छोड़कर भाग गए ओवैसी कोई साहब बात नहीं, राजभर ने नहीं, हमें तो पूरे हिंदुस्तान में सबने धोखा दिया मुसलमानों को। तो राजभर पे था क्या? गरीब आदमी के पास में क्या है? सिर्फ वोट ही तो है, नहीं है उसके पास। तो और बताओ क्या है वोट के अलावा? उसके पास कुछ भी नहीं है। बस ये वोट का अधिकार है हम पे। इस वोट से पता चल जाएगा आपका होना क्या है पंचायत हिंदुस्तान में। गठबंधन करके क्या फायदा? कि हाँ भी पार्टी है। और बताया तो ये जो बात चल रही है कि ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर जाकर आपने चुनाव लड़ दिया और तेजस्वी यादव को 20 सीट पर हरवा दिया और वो बीजेपी को फ़ायदा किया। उन्होंने अहंकार था उन्हें कि हम जीते पड़े हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि हमें गठबंधन में साथ ले लो, अन्य सत्ता से वापस हो जाओगे। ऐसे रुखसती समाजवादी की आपका, सही बात। ये तय है। हम नहीं तो कोई भी नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम भाई, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब बता रहे हैं कि समाजवादी की समाप्ति है इस बार। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम 403 में से 400 सीट जीतेंगे। देखिए, जहाँ तक 403 में 404 सीट जीत जाएँ, 5 जीत जाएँ, क्योंकि बीजेपी भी 403 सीट जीत रही है, तो 800 तो सीट है नहीं यूपी के अंदर, यहाँ है 800 सीट। ये तो खाली दावेदार हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब वोटर दबा वो लगाएंगे ना, पतंग का बटन दबाएंगे, जब इन्हें पता लगेगा। और रहा सवाल ये जो आप कर रहे हैं कि अखिलेश जी क्यों नहीं ले रहे हैं अपने साथ, गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? देखो, हमारा एक नारा है कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। और वो जो हमसे अलायंस नहीं कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि अगर हमसे अलायंस हो जाता है तो उन्हें हमें हिस्सा देना पड़ेगा। और हमारे लीडर कोई बुज़दिल लीडर नहीं है, हमारा कोई भी प्रत्याशी बुज़दिल प्रत्याशी नहीं है, ना वो किसी से खौफ खाता है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, वो जालिम की आंखों में आंख डालेगा और अपना हक छीनेगा।
ठीक है। जैसे कि अखिलेश सरकार में 4500 नौकरी निकली थी, पुलिस की नौकरी निकली थी 4500, उसमें से 3300 यादव, 3300 यादव है कोई सोचने की बात? 3300 यादव, उस पर फिर केस कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट भेजता है उसे। भाई 3300 यादव और बाकी मुसलमान कहाँ गए, दलित तो कहाँ कह गए? तो रहे हैं अखिलेश यादव जी, कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिमों को ई रिक्शा देंगे। ई रिक्शा देंगे, ई रिक्शे के हकदार हैं हम। ई रिक्शे के मुसलमानों को इतनी अकल नहीं है, इनके रजवाड़े थे, नवाब थे, लेकिन सेकुलर के जो है ना, सेकुलर करके लोगों ने हमें काटा है। हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया ना, पहले नंबर पर तो कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर ये जो कि सेकुलर बनी फिरती है ना, असल में ये सेकुलर नहीं है। जैसे कि अभी ट्वीट करा है इन्होंने, जो इसके कांग्रेस के प्रमुख हैं राहुल गांधी साहब ने, कि ये देश हिंदुओं का देश है, जबकि हिंदुओं का देश नहीं, सबका देश है। ये सब तो ये कह रहे हैं हिंदुस्तानियों का देश है। कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये भी कह रहे हैं वो हम हिंदू राज लाएंगे, वो तो ये भी कह रहे हैं हम हिंदू राज लाएंगे। अखिलेश जी क्या मंच पे से मुसलमान को नहीं भगा रहे? बताओ आप। वो तो फिर मुस्लिम तो ये कह रहे हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, कि नहीं हम वोट उसको देंगे जो बीजेपी को हराएगा। देखिए जो मुस्लिम लीडर है ना, जिन्होंने अभी तक हमें काटे हैं, वो मुस्लिम नहीं, वो मुनाफिक हैं, समझ रहे हैं ना आप? अब उनकी पेट की और जेब की राजनीति खत्म होने जा रही है। अब जो राजनीति होगी ना, वो जो है आरक्षण पर होगी, वो हिस्सेदारी पर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 जो है भर्ती निकलनी है ना, तो उसमें तो 50 हमारी होंगी इंशाअल्लाह ताला, और हम लेंगे। चलो एक आगे करके बात दिखाएंगे। करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सलीम भाई, जैसे कि भैया बता रहे थे कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, किस चीज़ की हिस्सेदारी चाहते हैं आखिर आप? देखिए हम सरकारी नौकरी में और पढ़ाई में हिस्सेदारी चाहते हैं, ताकि हमारी ये मुस्लिम कौम है ये भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो स्कूल तो खुले हुए हैं सरकार के, आप क्यों पढ़ने की कोशिश नहीं करते? क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेजा जाता आपके? देखिए हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और काबिल भी लोग हैं हमारे, लेकिन ये है कि हमें जब सरकारी आरक्षण नहीं है नौकरी में और नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो निराश होकर अपनी पढ़ाई मजबूरन छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि हमारा जब आरक्षण नहीं है, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इतना पढ़कर क्या फ़ायदा। तो क्या आरक्षण दिलवा पाएंगे वो साहब आपको? बिल्कुल दिलवा पाएंगे, आरक्षण छीन लेंगे हम, आरक्षण अपनी सीटों के बल पे छीन लेंगे हम, दिलवा नहीं पाएंगे, हम छीन लेंगे। तो 100 सीट तो से सरकार नहीं बनेगी आपकी, फिर किस तरीके से आप आरक्षण छीनेंगे? देखिए 100 सीटों पर जैसे कि हमारी लड़ाई आरक्षण की चल रही है महाराष्ट्र में, 5% रिजर्वेशन जो पढ़ाई में चल रहा है, ऐसे ही हम छीन लेंगे। जब हमारा एक सांसद सड़क पर उतरेगा और अपना आरक्षण छीनने के लिए सड़क पर उतर रहा है, तिरंगा रैली निकाल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 50 विधायक होते हैं और 5 MP होते हैं, तो हम क्यों नहीं छीनेंगे? हम आराम से छीनेंगे। इनसे मिलते हैं। भाई साहब क्या नाम है? शहजाद इदरीसी भाई, हम ये पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां उन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। देखो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं वो दलित, मुसलमान, जो मज़दूर तबका है उनके लिए आ रहे हैं। आखिर उन्हें तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी, ओवैसी साहब तो आने नहीं चाहते थे इधर, लेकिन जब जुल्म इतना बड़ा है, समाजवादी बसपा ने धोखा दिया है इन लोगों को, दलित मुसलमानों को, तो ये मजबूरी बनी है ओवैसी साहब की तो इधर आने की, वरना वे नहीं इधर नहीं आना चाहते थे। तो ये तो समाजवादी सोचे अपने अंदर कि 3 दफ़े मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैंने क्या दिया मुसलमानों को, क्या रिक्शा चलाने के लिए? आज भी मुसलमानों के अंदर पढ़े लिखे नौजवान लड़के बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, तसला उठा रहे हैं 400 रुपये के लिए, रिक्शा चला रहे हैं। वो किसने दिए? समाजवादी ने तो दिया। ये समझती है कि मुसलमान तो चपड़ासी है, इसे चपड़ासी के तरीके से रखा जाए, इसलिए ये इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो फिर समाजवादी का पत्ते साफ हो जाएंगे। तो क्या कल यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे ओवैसी साहब को सुनने के लिए?
देखो, ओवैसी साहब को सुनने के लिए जब प्रोग्राम लगाया जाता है तो उसकी जगह की पैमाइश करी जाती है। क्यों? एक ओवैसी साहब ऐसे शख्सियत हैं कि जब वो कहीं जाते हैं तो काफ़िला ऐसे बढ़ता है कि जैसे कोई मेला लगाया जा रहा हो। वहाँ जगह थोड़ी पड़ जाती है, मैदान छोटा पड़ जाता है। जब ओवैसी साहब आते हैं तो लाखों की तादाद में बढ़ते हैं लोग। इतने लोग यहाँ पे इंशाल्लाह आएगा कि कम से कम ये जगह गिच पिच भरी हुई होगी, रोड जाम हो जाएगा जब देखा। तो भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने बीघे का खेत होगा जिसमें आप ये तैयारी कर रहे हैं? तकरीबन होगा 30-40 बीघे का खेत। तो क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पब्लिक कितनी आ सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आ सकती है कि रोड तक इंशाल्लाह हम फुल कर देंगे। इतनी मेहनत हमारी गली गली घर घर है और लोगों के अंदर तो तड़प है। किस तरीके से आप लोगों को लेकर आते हैं? जी, किस तरीके से लेकर आते हैं, देखो हमारा जो नोता था सब लोगों तक पहुंच चुका है। अब जो लोग आने हैं ना वो अपने आप आएंगे इंशाल्लाह। क्या पैसे देकर लाते हैं आप लोगों को रैलियों में? वो तो आप कल लोगों से पूछ लीजिएगा। ये अखिलेश की कोई सभा नहीं हो रही है। बिरयानी वाले लोग नहीं है जो बिरयानी खाने के लिए आएंगे। ये तो ओवैसी साहब की मोहब्बत में ओवैसी साहब के सुनने के लिए आएंगे। ये सारे के सारे जो लोग आएंगे ये तो सिर्फ वोटर हैं, वोटर। यहाँ कोई देखने वाला नहीं आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 300 रुपये दे के बस भर के ले जाओ और वहाँ बिरयानी खिला दो और चले जाओ। ये अखिलेश यादव ने समाजवादी में देखा होगा काम। ये मजलिस है जो किराया भी अपनी जेब से लगा कर आएगी और काम छोड़ कर आएगी और ओवैसी साहब को सपोर्ट करने के लिए, मोहब्बत के लिए आएगी खाली। भाई साहब आए हैं, क्या नाम है भाई साहब? इरफान अहमद भाई। कल यहाँ पर ओवैसी साहब की जनसभा होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। तो किस तरीके से आप आवाम को यहाँ पर लेकर आएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तादाद में आए यहाँ पर और ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर जाएं? देखिए, ओवैसी साहब अपने आप में एक ब्रांड है और संसद के अंदर से लेके ज़मीनी स्तर तक उन्होंने काम किया है। स्कूल्स बनाए हैं, शिक्षा पे काम किया, आपके हेल्थ पे काम किया और एक आवाज़ है मुस्लिमों की, मजलूमों की। मुस्लिम छोड़िएगा, सभी की आवाज़ है आज की तारीख में। वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो या जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, XYZ जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी नेता हैं, वो दलितों के भी नेता हैं और मुस्लिमों के भी नेता। और बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर हम अच्छा रिज़ल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और यहाँ की बात की जाए आवाम की, आवाम उनकी मोहब्बत की वजह से और उनके अखलाक की वजह से और हक बयानी की वजह से उनकी तरफ खींची जा रही है। और नेताओं में ये चीज़ें नहीं देखी जा रही हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो या कोई भी हो XYZ। इन लोगों ने 70 साल के अंदर हमें ठगा, बेवकूफ़ बनाया। और जब देने का अब एक टाइम ये था कि अब हमें ज़रूरत थी। 2014 के बाद बीजेपी जब से आई, जब से लफ्ज़ मुसलमान को लेना ही बंद कर दिया इन लोगों ने, डर गए कहीं वोट ना कटे। अब आज़म खां जेल के अंदर है, आप देखिएगा। समाजवादी बिल्कुल उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने साइकिल यात्रा निकाली है आज़म खां के लिए। नहीं, बताइए, कोई आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से कोई भी हमें एविडेंस दे दीजिएगा, हम आपको मान लेंगे। अगर उन्होंने एक भी आवाज़, बल्कि ये मानिएगा कि ओवैसी साहब ने एक मरतबा कहा कि मैं आज़म खां से मिलना चाहता हूँ, अगले दिन अखिलेश यादव रामपुर के अंदर थे, उनके परिवार से मिलने गए थे। तो इतना खौफ है इनके अंदर तो हमारे। तो किस तरीके से आप जो कल आवाम आएगी उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, सब तो तब्दील नहीं हुआ करते, मगर रफ्ते रफ्ते सब लोग जो हैं एक जहन बना रहे हैं। मजबूती के प्रत्याशी आते रहेंगे, हर सीट पर हम दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।